करीब 3 साल बाद एनआईटी हमीरपुर के परिसर में स्थित 26 दुकानों के टेंडर का मामला गर्मा गया है। टेंडर अवार्ड होने के बाद भी पिछले 17 दिन से बंद चल रही दुकानों को अभी खोलने के आदेश संस्थान प्रबंधन ने नहीं किए हैं। एनआईटी द्वारा अंदर खाते करवाई गई टेंडर प्रक्रिया से परेशान होकर अब ठेकेदारों ने मोर्चा खोलते हुए एनआईटी प्रबंधन के प्रति रोष व्यक्त किया है। एनआईटी गेट में इकट्ठा होकर ठेकेदारों ने मीडिया के सामने अपनी बात रखकर न्याय की गुहार लगाई है। मुंबई के ठेकेदार विनोद ठाकुर ने संस्थान के निदेशक को पत्र लिखकर टेंडर आवंटन प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि बीते 10 सालों से अपने चहेतों को लाभ पहुंचाने के लिए टेंडर प्रक्रिया में गोलमाल किया जाता है। उन्होंने बताया कि इस बारे में विजिलेंस से भी शिकायत की गई है। साथ ही 26 टेंडरों के लिए पूरी तरह से धांधली हुई है और टेंडर प्रक्रिया के लिए अपने चहेतों को टेंडर दिए गए हैं। सर, मैं ब्रांडेड बूथ के रिगार्डिंग कुछ बोलना चाहूँगा। इन्होंने टेंडर तो निकाल दिया बूथ ब्रांडेड बूथ के नाम पर जब दिया इन्होंने तो किसी ढाबे वाले को या फिर किसी फास्ट फूड वाले को। दूसरा पॉइंट ये है सर, अगर इन्होंने लोकल प्रोडक्ट पे डिस्काउंट देना होता तो ये पहले टेंडर में बताते, हम भी उस पर डिस्काउंट दे सकते थे। तो ये दो मेरे क्वेश्चन थे विभाग से। ये एक्चुअली एक धांधलेबाजी है मेरे हिसाब से तो, बिकॉज यहाँ पे 26 आउटलेट्स के लिए टेंडर हुआ था और मेरे ख्याल से मोर देन 50 लोगों ने इसके लिए अप्लाई किया, जिसमें से एक मैं भी हूँ। मैंने कैंटीन के लिए अप्लाई किया था। बेसिकली मैं मुंबई से आता हूँ हिमाचली, और हमें ये कहा गया, मिस्टर रजनी शेख हैं अंदर एस्टेट ऑफिस में बैठते हैं, जिन्होंने बड़े क्लियरली मुझे कहा कि आप नंबर लिख दीजिए, हम आपको हफ्ते भर में बताएंगे। जबकि नॉर्म्स के हिसाब से अगले दिन टेंडर ओपन होना था। तो वो सफ़ेद झूठ बोल गए उस दिन, जो हमें नहीं पता था। और धीरे धीरे जब हम बाद में इंक्वायरी करते रहे तो ये पता चला कि अभी 15 दिन लगेंगे, ये लगेंगे। एंड वन फाइन डे मिस्टर बास्टू बोलते हैं कि नहीं, किसको टेंडर खुल गया, आप नहीं, आपकी गलती है। तो यहाँ क्या धांधलेबाजी हुई पता नहीं। मेरे साथ और कई लोग हैं, आज तो बहुत कम लोग आ पाए हैं, लेकिन बहुत लोग हैं जो इससे दुखी हैं। आई थिंक मोर देन 50। और जिन लोगों को इनकी मतलब जो भी है, जो सेटिंग है या क्या है जो भी है, बट ये चीटिंग थी, क्योंकि उन लोगों को पहले दिन से पता था रिबेट अलग से डालनी थी, जबकि रिबेट फॉर्म में होनी चाहिए थी। तो इनके नॉर्म्स भी अपने आप में गलत थे। तो बेसिकली इट वाज रॉन्ग। हमें लगता है धंधले ने तो विजिलेंस में भी डाली है, इसकी एप्लीकेशन डाली है। लेट्स सी क्या आता है। जैसे कि आपको पता है कि पिछले महीने यहाँ पे दुकानों को लेकर टेंडरिंग करी गई एनआईटी की तरफ से। एनआईटी ने सभी को इन्वाइट किया कि आप आएँ और टेंडर डालें यहाँ पे। उनमें से मैं भी एक हूँ कि मैंने टेंडर डाला। अब टेंडर जो डाला उसके बाद ये था कि वो अगले दिन ओपन होने थे। तो मैं अगले दिन आया यहाँ पे, तो वहाँ पे इनके जो कोऑर्डिनेटर हैं, क्या नाम है उनका, रजनीश, उन्होंने मेरे को ये रेफरेंस दिया कि भाई उनके कोई एक्सपायर या फिर कोई किसी की डेथ हो गई है तो वो टेंडर नहीं खुल पाएंगे, और जैसे ही टेंडर खुलेंगे हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। 15-20 दिन हो गए, कोई इनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। जब मैंने पता किया कि भाई क्या हुआ, तो इन्होंने ये बताया कि भाई टेंडर खुल चुके हैं। मैं कहा ठीक, टेंडर खुल चुके हैं। फिर उसके 1 या 2 दिन के बाद मेरे को रजनीश का फ़ोन आता है कि आपका लोवेस्ट वन है, आप आइए और आपके साथ हमने नेगोशिएशन करना है। मैं नेगोशिएशन के लिए गया वहाँ पे, पर नेगोशिएशन में मेरे को 3 घंटे यहाँ पे बिठा के रखा। फिर मैंने उनसे पूछा कि भाई हमको कब बुलाएंगे, तो बोला कि जिनको ये शॉप के लिए आपने अप्लाई किया था वो शॉप किसी और को दे दी गई है। मैंने उनसे रीज़न पूछा कि भाई क्या कारण रहा, तो उन्होंने बोला कि आपसे कम रेट उन्होंने डाला था। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, उन्होंने कम डाला तो उनको मिलना चाहिए। पर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि एनआईटी से कि जब इन्होंने टेंडरिंग खोली गई तो ये जिन्होंने भी टेंडर डाले थे क्या उनके सामने खोली, या इन्होंने अपने आप चुपचाप खोल के हमारे रेट देखे और किसी को जिनको उन्हें दुकान देनी थी उनसे रेट भरवाए? तो इनके अपने आप में एक क्वेश्चन मार्क है। ये है कि जब ये टेंडरिंग कर रहे हैं तो ये किसी प्रोडक्ट पे कैसे टेंडरिंग करवा सकते हैं? आप दुकानों की बोली लगाइए। जब आपको लगता है कि हमारी दुकान की सेल इस महीने इतनी है तो कम से कम इसका किराया इतना होना चाहिए। फिर वो जितने भी वेंडर हैं वो अपनी जेब देखेंगे, भाई उन्होंने कितनी उसकी वो लगानी है कि मैं 10,000 दे सकता हूँ, 20,000 दे सकता हूँ, 30,000 दे सकता हूँ, पर प्रोडक्ट पे कैसे आप टेंडरिंग करवा सकते हैं उसकी? मैं जब गया था इनसे तो इन्होंने बोला कि आवंटन हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट इन्होंने क्या किया उसके बारे में मेरे को कोई जानकारी नहीं है।